अखिलेश यादव जहां जाते हैं वहां पत्थर और पानी ही क्यों बरसाते हैं? आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख को कह दिया अपशकुनी? और क्या 2027 में यूपी में वाकई पीडीए की सरकार बनने वाली है? गाजीपुर से आई राजभर की इस तीखी रिपोर्ट को अंत तक देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में आज सियासी पारा उस वक्त चढ़ गया जब सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच पर आए। राजभर ने यहाँ न केवल विपक्ष पर वार किए बल्कि अपने खास अंदाज में अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला जो वहाँ मौजूद लोग भी सुनकर दंग रह गए। राजभर ने अखिलेश यादव की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस काम बचा ही नहीं है, वे सिर्फ ट्वीट करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध जताने तक सीमित रह गए हैं। इतना ही नहीं, राजभर ने भोजपुरी की एक मशहूर कहावत का सहारा लेते हुए अखिलेश यादव की तुलना अपशकुनी से कर दी। उन्होंने कहा, जहां जाए दुल्हन रानी वहीं पड़े पत्थर पानी। राजभर का सीधा इशारा था कि अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं वह विपक्ष का बंटवारा ही होता है। अब उनको प्रेस वार्ता करना है और ट्वीट करना है, इसके अलावा कोई काम तो है नहीं। वो उनकी गोरी जैसे पहले होता है ना कि गांव में अगर कोई नई दुल्हन आती थी, अगर भैंस का पड़वा मर गया तो वही को दोष लगावे है ना। तो वैसा हाल बा अखिलेश जी का, जहाँ जानी दूल्हा रानी हुआ पर पत्थर पानी। जब बात शिक्षा मित्रों के मानदेय पर आई तो राजभर ने बताया कि सरकार ने इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है। इसी बीच जब एक शिक्षा मित्र ने इस रकम को कम बताया तो राजभर जी ने मजाकिया लहजे में नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा, जो मिल रहा है उससे पहले खर्च करिए और ज्यादा पाने के लिए संघर्ष जारी रखिए। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या बताएंगे? आज पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सम्मान समारोह के माध्यम से कार्यक्रम पूरे प्रदेश के 75 जिले में चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज गाजीपुर में हम आए हुए हैं। क्या कार्यक्रम रहा है सर? जो मानदेय था शिक्षा मित्रों का, पहले 3500 था, फिर 10,000 सरकार ने किया। अब सरकार ने पहली अप्रैल से 18,000 रुपया महीना देने का निर्णय लिया है और सबके खाते में पैसा चला गया। हमने तो कहा ना कि जितना मिला है उसका खर्चा करते रहिए और उसके बाद बढ़ाने के लिए लड़ते रहिए। चुनाव नतीजों और ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर राजभर ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि अगर ईवीएम खराब है तो ये लोग केरल कैसे जीत गए। उन्होंने दो टूक कहा कि हारने पर ईवीएम खराब और जीतने पर सही, ये दोहरा मापदंड अब नहीं चलेगा। जब केरल में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां तो चोरी नहीं हुई, वहां कांग्रेस के लोगों ने मेहनत किया, जनता के बीच में अपनी बात को बताया, तो वहां लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया। और 15 साल ममता दीदी का शासन था बंगाल में और वहां लूटपाट अराजकता गुंडागर्दी थी। उसी की देन है कि वहां सरकार बदली है। बिहार में जंगल राज था, सरकार बदली। यूपी में गुंडा राज था, सरकार बदली। वहीं अपने गनर प्रशांत राय पर लगे बलात्कार के गंभीर आरोपों पर मंत्री राजभर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने स्वीकार किया कि वह उनका गनर था, लेकिन घटना के वक्त वह छुट्टी पर था। राजभर ने कहा कि पुलिस नियमानुसार अपना काम करेगी और उन्हें जल्द ही नया गनर मिल जाएगा। क्यों पुलिस विभाग का मामला है, हमारा मामला नहीं है। आपके संज्ञान में है ये मामला? वो छुट्टी लेकर के, शादी पड़ी थी, छुट्टी लेके घर गया हुआ है। इतनी जानकारी मुझे थी कि वो छुट्टी लेकर के घर गया, उसकी शादी रही 25 अप्रैल को। उसकी गिरफ्तारी भी हो गई? अब हो गई हो तो सरकार का काम है, कानून का काम है, उससे हमसे क्या मतलब है, दूसरा गनर आ जाएगा। सबसे दिलचस्प वाकया तब हुआ जब 2027 के विधानसभा चुनाव पर सवाल पूछा गया। यहाँ राजभर की जुबान अचानक फिसल गई। उन्होंने जोश जोश में कह दिया कि 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। हालांकि अपनी गलती का एहसास होते ही उन्होंने तुरंत सुधारा और कहा कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की ही सरकार बनेगी और राजा कौन होगा ये भी तय हो चुका है। राजभर ने खुद को एक फलदार वृक्ष बताते हुए कहा कि दूसरे दल उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सुभाषपा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि बड़े पेड़ से अगर एक आगो फल कोई चक्का मार के तोड़ भी लिया तो उसे क्या होने वाला है। मतलब फलदार वृक्ष है। अगर फलदार नहीं होते तो लोग चक्का मारते। फलदार भी है, मीठा वृक्ष है, फल है। अक्सर लोग फलदार वृक्ष और मीठे फल पर लोग चक्का मारते हैं। एक नेता का नाम बताइए जो चक्का न मार रहा हो हमारे ऊपर। गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की विशेष रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या 2027 में वाकई राजभर की भविष्यवाणी सच होगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
यूपी न्यूज 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।